तो सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के चिंतन शिविर की, नव संकल्प शिविर की। चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों की अगर बात की जाए तो सवाल है कुछ, और उनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की तरफ से क्या जवाब मिले हैं और भविष्य में क्या जवाब मिलेंगे। तो वो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की तरफ से चिंतन शिविर में जो फैसले लिए गए हैं, क्या उससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी? क्या एक परिवार से दो लोगों को टिकट देने के फैसले से खत्म होगा परिवारवाद और परिवारवाद का आरोप? पार्टी के अंदर कांग्रेस की आरक्षण की नीति से क्या बात बनेगी? क्या 3 दिवसीय इस मंथन से खोए जनाधार को कांग्रेस पार्टी वापस पा पाएगी? क्या कांग्रेस ही जनता के पास विपक्ष के तौर पर या फिर बीजेपी के मुकाबले में एकमात्र पार्टी है? क्या रीजनल पार्टियां नहीं कर पाएंगी बीजेपी का मुकाबला? ये एक अहम बात है और इनके जवाब किस तरह के मिले हैं, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ अहम जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। उदयपुर में 3 दिवसीय कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ। देश के बड़े बड़े कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे। 3 दिनों में अलग अलग विषयों पर गहन मंथन हुआ। 400 से ज्यादा युवा और अनुभवी नेताओं ने अपने सुझाव इस दौरान दिए। अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंचे थे। 400 से ज्यादा युवा नेताओं ने और 400 से ज्यादा नेताओं ने, जिसमें युवा नेता थे और अनुभवी नेता थे, उन्होंने अपने सुझाव दिए उदयपुर में जो अलग अलग विषयों पर कांग्रेस का मंथन हुआ। इस चिंतन शिविर में कई अहम और बड़े और कड़े फैसले लिए गए। अंतिम सेशन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, नेताओं को विश्वास दिलाया कि बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है देश के लोगों के सामने। तो 3 दिन अलग अलग विषयों पर गहन मंथन चिंतन हुआ और उसके बाद ये एक आखिर में बात यहां पर सबके दिमाग में, जहन में डाली गई कि हम ही हैं जो बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। अब 3 दिवसीय चिंतन शिविर में रणनीति और आगे की रूपरेखा जो तैयार हुई है, उसमें की अगर बात की जाए तो पार्टी के आगे के ब्लॉक स्तर से लेकर मंडल स्तर और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार हुई है। ब्लॉक लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी को मजबूत करने के लिए अलग अलग कमेटियां गठित करने की बात हुई है। पार्टी ने खोया हुआ जनाधार वापस पाने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है कांग्रेस ने। अब इसे गंभीरता से धरातल पर लागू करने की तैयारी है। अब ये एक बड़ा सवाल है कि वो लागू कितनी मजबूती के साथ होगा और इससे कितना फायदा होगा। अब आपको कांग्रेस के चिंतन मंथन शिविर से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। 3 दिन के चिंतन शिविर में सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने आत्मविश्वास दिखाया और अपने कार्यकर्ताओं में, नेताओं में आत्मविश्वास भरने की कोशिश की और आत्मविश्वास से लवरेज नजर आए। लक्ष्य एक ही था सभी का कि पार्टी को वापस मजबूत किया जाए, पार्टी का खोया हुआ जनाधार वापस किस तरह से लाया जाए, उस पर चिंतन हुआ। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ता के अंदर ये विश्वास पैदा किया गया कि देश में एकमात्र कोई पार्टी है बीजेपी के मुकाबले में, तो वो कांग्रेस है। We will overcome. ये शब्द है कांग्रेस पार्टी के मुखिया के, जिन्हें विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर उठेगी, पूरी शक्ति के साथ उठेगी। और यही आशा और यही उम्मीद दी गई इस चिंतन शिविर में। इस 3 दिन के चिंतन शिविर का निष्कर्ष भी यही था और संकल्प भी यही था। 6 प्रमुख मुद्दे, अलग अलग विषय और अलग अलग क्षेत्रों पर चिंतन हुआ। युवाओं से लेकर अनुभवी नेताओं का जमावड़ा इस शिविर में देखने को मिला। नए नए संकल्प लिए गए। इन संकल्पों में एक संकल्प था कि कन्याकुमारी से कश्मीर जोड़ो यात्रा। सोनिया गांधी ने इस शिविर के अंतिम सेशन में भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान किया, जो कि गांधी जयंती से निकाली जाएगी। To the Sankalp that has just been adopted. So we will launch a national Kanyakumari to Kashmir Bharat Jodo Yatra, beginning on Gandhi Jayanti this year. All of us, young and old, will participate in it. Seniors will have to find ways to accommodate seniors like me. इसके अलावा एक और संकल्प लिया गया,
जन जागरण अभियान। 15 जून से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जन जागरण अभियान का सेकंड फेज देखने को मिलेगा। Phase 2 of the district level Jan Jagran Abhiyan that had been launched earlier will resume a month later on the 15th of June. Very hot time, but it will. The extensive campaign will highlight economic issues, especially the growing unemployment and intolerable price rise that is destroying livelihood. साथ ही कुछ और संकल्पों की बात करें तो उनमें 90 से 180 दिन के अंदर ब्लॉक स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक जितनी भी नियुक्तियां पार्टी के अंदर खाली पड़ी हैं उन्हें भरने की बात कही गई। ब्लॉक लेवल से लेकर मंडल स्तर तक कमेटियों का गठन करने की बात कही गई। इसके अलावा कांग्रेस के संगठन में राष्ट्रीय स्तर के 3 विभाग भी गठित होंगे। ये 3 विभाग पब्लिक इंसाइट, राष्ट्रीय ट्रेनिंग और इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होंगे। साथ ही ये भी तय किया गया कि पदाधिकारियों के कार्य का भी मूल्यांकन हो और एक व्यक्ति 5 साल से ज्यादा एक पद पर ना रहे। एक परिवार एक टिकट का नियम भी लागू हो और मीडिया और संचार विभाग को और ज्यादा प्रभावी बनाया जाए। बड़े फैसलों के साथ बड़ा जोश भी इस शिविर में देखने को मिला। जिस संजीवनी की तलाश में कांग्रेस नजर आ रही थी, तमाम नेताओं को सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यही विश्वास दिलाया कि वो मिल चुकी है। अपने जोश भरे अंदाज में राहुल गांधी बीजेपी पर बरसे तो ये विश्वास सभी को दिलाया कि कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है जो बीजेपी को मात दे सकती है। महंगाई और दूसरी तरफ आप हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हो। हिंदुस्तान के बीच में जो बातचीत होती है, कॉन्वर्सेशन होता है, उसको बंद कर रहे हो। जरूर आग लगेगी और हमारी जिम्मेदारी है कि वो आग ना लगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता के बीच में जाएं और जनता से कहें कि आपको बांटा जा रहा है, आपको तोड़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ही सबकी पार्टी है। इस देश में कोई ऐसी जात, कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए। कोई है ही नहीं इस देश में, कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम सड़क पे उतरेंगे और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से जैसे कांग्रेसी लड़ते हैं, पूरा दम लगा के हम लड़ेंगे। जो हमारे युवा हैं, आज हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की। आज अनएम्प्लॉयमेंट आज से ज्यादा कभी नहीं रहा है और ये उनके आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है, जो रोजगार पैदा करती है, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने तोड़ दिया। ये अंदाज और तेवर इस शिविर में पहुंचे तमाम नेताओं के देखने को मिले। प्लानिंग पूरी है, रणनीति तैयार है, मिशन 2023 की भी और 24 की भी। अब जितनी गंभीरता से इस शिविर का आयोजन कर फैसले और रणनीति बनाई गई, क्या उसी गंभीरता से धरातल पर काम होता है, देखना बाकी है। विनय चौधरी, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।